और सरकार से एक खास अपील, वो शिक्षा का मंदिर है, बनवाया जिसने भी, लेकिन हिंदू मुसलमान सभी वहां पर पढ़ाई करते। ये मुझसे आईडी मांग रहे हैं, इधर दिखाओ अपना चेहरा, दिखाओ अपना चेहरा, दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी के राज में देश में क्या हो रहा है, यह सवाल बहुत अहम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के राज में इसरो से 100 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। यानी ये समझिए कि जो गगनयान जैसे अहम उसमें रिसर्च में शामिल थे, उन सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के ही राज में भारतीय जनता पार्टी का एक आईटी सेल का मेंबर आतंकियों के साथ था। उसकी आतंकियों के साथ लोकेशन, आतंकियों से वो संपर्क में था और लश्कर तैयबा के संपर्क में था। अब समझिए आप, इसी भारतीय जनता पार्टी के राज में जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ी जा रही है। इसी भारतीय जनता पार्टी के राज में मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इसकी भी तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या हो रहा है, इसको आज हम बताएंगे विस्तार से कि स्थितियां आखिरकार क्या है। एक और मस्जिद तोड़ने की बात की जा रही है जो कि कलेक्ट्रेट में बनी थी, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर अब सामने आ गई हैं, उसको भी तोड़ने की बात की जा रही। सहारनपुर की खबर है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राज में कैसे मुस्लिम महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। लेकिन एक शख्स है बाबा रामदेव जो ये कह रहे हैं विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहिए। इन सब पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस गंभीर खबर की बात, वो ये दो बड़ी खबरें हैं। एक तो 100 वैज्ञानिकों का इस्तीफा और दूसरी सबसे अहम बात जो है कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मेंबर का आतंकियों के साथ कनेक्शन। इन दोनों खबरों पर बातचीत करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। पहले जरा यह खबर देखिए कि किस तरीके से इसरो से जुड़े, गगनयान जैसे अहम मिशन से जुड़े 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। यह जो आंकड़ा सामने आया है वो बताने के लिए काफी है कि स्थितियां कितनी भयावह हो गई हैं। गगनयान समेत देश के कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों में काम कर रहे 100 से अधिक इसरो वैज्ञानिकों ने इस्तीफा देने की खबरों के बीच केंद्र सरकार अब सख्त होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल बेइज्जती कह लीजिए आप है कि इसरो वैज्ञानिक 100 वैज्ञानिक से ज्यादा इस्तीफा दे रहे हैं। वो इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई अंदर जरूर ऐसी चीजें चल रही हैं जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड यूएस ने नया निर्देश जारी कर कहा है कि गगनयान और अन्य राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं से जुड़े ग्रुप ए के वैज्ञानिकों को तकनीकी अधिकारियों के इस्तीफे या सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस के अनुरोध अब सामान्य प्रक्रिया के तहत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी पहले जो स्वीकार किए जा रहे थे वो नहीं किए जाएंगे। ये भय है, ये रोकने की कोशिश है। अगर स्थितियां सही होती, चीजें सही होती, फिल्मों में आपने देखा है कि इसरो में किस तरीके का बजट पास किया जाता है, कैसे कितनी सिफारिश की जाती है वैज्ञानिकों के लिए, कैसे बजट पास होता है, ये आपने फिल्मों के जरिए देखा होगा। आज स्थितियों को आप जमीन पर देख लीजिए। 14 जुलाई को एक ज्ञापन कह रहे हैं कि हाल के महीनों में वैज्ञानिकों के इस्तीफे और वीआरएस के अनुरोधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के परियोजनाओं में क्रियान्वयन पर असर पड़ा है। इसी वजह से इसरो के केंद्रों को ऐसे मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देने वैज्ञानिकों की संख्या नहीं बताई, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 100 से 120 वैज्ञानिक इसरो को छोड़ चुके हैं। आप समझिए कि इनमें बेंगलुरु स्थित यूआर राव सैटेलाइट सेंटर यूआरएससी के करीब 80 और तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी वीएसएससी के लगभग 20 वैज्ञानिक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार कई अन्य इस्तीफे अभी भी विचाराधीन हैं। इस्तीफा देने वालों में LVM-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विक्टर जोसेफ, स्पाडेक्स मिशन के प्रोजेक्टर डायरेक्टर और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े वैज्ञानिक आदित्य रल्लापल्ली जैसे वरिष्ठ नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने इस्तीफों की पुष्टि करते हुए कहा कि संगठन के पास नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए पर्याप्त क्षमता है और यह सुनिश्चित किया जाएगा किसी भी महत्वपूर्ण मिशन की प्रगति प्रभावित ना हो। आप समझिए, इतने वैज्ञानिक अगर चले जाएंगे तो प्रगति तो प्रभावित हो ही जाएगी साहब। आप भले ही ये सब बात करिए, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। और सुनिए, जिस आतंकी को पुलिस ने जम्मू में दबोचा वो निकला बीजेपी आईटी सेल का पूर्व प्रमुख, यानी भारतीय जनता पार्टी में पूर्व प्रमुख था और इस तरीके की वो हरकतें कर रहा था। देखिए, लश्कर तैयबा के आतंकवादी कासिम के लगातार संपर्क में था। हाल ही में कम से कम 3 ब्लास्ट में वो शामिल था। इसके अलावा नागरिकों की हत्या और ग्रेनेड विस्फोटों में भी शामिल। आज जनसत्ता की खबर है, 3 जुलाई 2022 की यह खबर थी। तो समझ रहे हैं आप,
भारतीय जनता पार्टी किन किन लोगों में शामिल दिखाई दे रही। 2022 की खबर थी। भाजपा का पूर्व आईटी सेल प्रमुख पाकिस्तान में था। अब आम आदमी पार्टी ने इसको 16 जुलाई 2026 को शेयर किया है। लिखा है कि भाजपा के तार तो लश्कर तैयबा से भी जुड़े मिले हैं। भाजपा के एक पदाधिकारी पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में रहकर देश विरोधी गतिविधियां कर रहा था और बिना डरे हमारे ही देश में हमारे ही लोगों की हत्या और बम ब्लास्ट कर रहा था, और क्योंकि इसे भाजपा की शय थी जिसकी वजह से ये बिना डरे देश के खिलाफ काम कर रहा था। वैसे ये पूर्व था और ये खबर जो है वो 2022 की है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है तो सवाल पूछना लाजमी है। वसीम अकरम त्यागी ने बाबा रामदेव को भी तरजीह देते हुए खबर लिखी है। एनबीटी ने खबर को फ्लैश किया है। लिखा है, देश में सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, विपक्ष की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं, इन लोगों को ऊर्जा देते हैं कि लोग ऐसा काम करें। आप समझिए जरा, बाबा रामदेव जैसे लोग जो कह रहे हैं कि विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। वसीम अकरम त्यागी ने इस पर लिखा कि गुप्त एजेंडा जुबान पर आ ही गया। ये जो 1-1 का एजेंडा है वो यूं ही नहीं है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 नेशन 1 रिलीजन, 1 नेशन 1 लीडर, 1 नेशन 1 पार्टी, जो अपोजिशन, नो अपोजिशन, माफ कीजिएगा, नो अपोजिशन, ये तमाम एजेंडे आरएसएस के हैं और इसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी राज में और क्या क्या हो रहा है। वैसे चित्रा जी का थोड़ा सा हृदय परिवर्तन ज़रूर हुआ है, लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी का हृदय परिवर्तन हो, वो बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले ज़रा सहारनपुर की खबर आप देख लीजिए। सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर मौजूद 70 साल से भी ज़्यादा पुरानी मस्जिद के निर्माण को जिला प्रशासन ने अवैध माना है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने कलेक्ट्रेट में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों के लिए मस्जिद बनवाई थी। उस वक्त उन्हें नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब देखिए किस तरीके से उसे जो है ढहा दिया गया है और स्थितियां जो है कैसे जो है बना दी गई हैं। ये आप समझिए कि ये जो है टारगेट करने की कोशिश, और मतलब उन जगहों को जिन पर निशाना बनाया सके। अब देखिए खबर और ज़रा आप ध्यान में देखिए कि किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ की जा रही हैं। ये देखिए, ए हिंदुत्व सपोर्टर राइडिंग इन ए रिक्शा टारगेटिंग मुस्लिम वुमेन, मतलब एक मुस्लिम वुमेन को यहाँ टारगेट किया गया। आयशा नाम की वो मुस्लिम महिला हैं जिन्होंने बाकायदे वीडियो बनाकर भी साझा किया है, जिन्होंने बताया कि देखिए आयशा ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और विरोध किया, जिसमें ई रिक्शा से वो भाग गया। जरा वीडियो पहले आप देख लीजिए। ये मुझसे आईडी मांग रहे हैं, इधर दिखाओ अपना चेहरा, दिखाओ अपना चेहरा, दिखाओ। जाओ, वो जा रहे हैं, मुझसे नंबर मांग रहा था मेरा। तो वीडियो देखा आपने। ये आयशा नाम की महिला के साथ इस तरीके का, मुस्लिम महिला के साथ इस तरीके का सलूक आप समझिए कहाँ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक और चीज़ हुई है साहब। बिहार में आपने आमतौर पे सुना होगा कि भैया मतलब मुखिया पति या फिर पति प्रतिनिधि, मतलब मुखिया प्रतिनिधि बनकर पति प्रस्तुत होता था, लेकिन अब विधायक पति, सांसद पति तो देख लिया आपने, लेकिन अब सम्राट चौधरी जी की पत्नी डिग्री कॉलेज कनेक्शन करने जा रही है। यानी मुख्यमंत्री की पत्नी आ गई हैं, यानी मुख्यमंत्री पद पर वो हैं और उनकी पत्नी जा रही है निरीक्षण करने। अभी तो कहा जा रहा था कि पत्नी भैया किसी पद पर गई हैं और पति उनके पीछे निरीक्षण कर रहा है। चुनाव आमतौर पर ऐसे लड़वा दिया जाता है, सिग्नेचर करने के लिए रखा जाता है, लेकिन पीछे से और कोई काम करता है। तो प्रियंका भारती ने बाकायदे लिखा कि आपने मुखिया पति, विधायक पति, सांसद पति देखा होगा। पेश है भारत में पहली बार मुख्यमंत्री पत्नी सम्राट चौधरी जी की पत्नी डिग्री कॉलेज का निरीक्षण करके अधिकारियों को दिशा निर्देश किस हैसियत से दे रही हैं, ये अब देश की जनता या फिर बिहार की जनता सवाल पूछ रही है। चलिए अब चित्रा त्रिपाठी जी की भी बात कर लेते हैं। चित्रा त्रिपाठी जी किस तरीके से जो है कह रही हैं, जरा सुन लीजिए पहले आप। दर्शकों को बताते चले और सरकार से एक खास अपील। वो शिक्षा का मंदिर है, बनवाया जिसने भी, लेकिन हिंदू मुसलमान सभी वहां पर पढ़ाई। यह सरकार खुद अधिग्रहण करके या जैसे भी जो भी बीच का रास्ता हो, क्योंकि किसी इमारत को गिरा देना बहुत आसान होता है, उसको बनाना उतना ही मुश्किल होता है। सरकार खुद इंटरफेरेंस करके उस चीज को अपने हाथ में ले ले, लेकिन अगर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की कार्रवाई आप करेंगे तो यकीनन सरकार से यह सवाल पूछा जाएगा कि क्या यह जायज है। सुन रहे हैं आप। अब चित्रा त्रिपाठी जी की भाषा भी बदल गई है कि वो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ सब पर पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर तो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अब चित्रा जी को शुक्रिया कहा जा रहा है। देखिए कवि जी ने बाकायदे लिखा, शुक्रिया चित्रा जी, जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की अपील करने के लिए। कोई भी इमारत बनाने में सालों लग जाते हैं और वहाँ तो बच्चे पढ़ने जाते हैं, इस देश का भविष्य वहाँ पढ़ने जाता है। इस देश के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़। ये वही सरकार है जहाँ पहले स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, कुछ स्कूल बंद कर दिए गए, अब ये यूनिवर्सिटी पर भी हमला। सवाल तो पूछा जाना चाहिए और यही सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।